हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बिल्कुल तगड़ी तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। 19 जून को क्लैट एग्जाम है एंड देन वी मस्ट बी पुटिंग राइट अमाउंट ऑफ एफर्ट्स फॉर अवर एग्जाम। सो इस समय पे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर डिस्कशन होते रहना चाहिए एंड दैट इज व्हाई आई एम ब्रिंगिंग सच काइंड ऑफ वीडियोस। दोस्तों, मैं आपके लिए 2-3 वीडियो बना चुका था कि आखिरी के कुछ दिनों में कहां पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे के ऊपर जो हमें हमेशा परेशान करता रहता है, दैट दिस एग्जाम विच इज एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जनरली ये परेशानी रहती है कि मैं स्पीड पे फोकस करूं या एक्यूरेसी पे फोकस करूं। दोस्तों, हम कहां पे ज्यादा ध्यान दें कि शुड आई अटेम्प्ट मोर, ठीक है, और शुड आई स्कोर मोर, दैट इज एक्यूरेसी ज्यादा लूं। दोस्तों, हमें यह पता होना चाहिए कि भैया अगर मुझे एनएलयू में एडमिशन चाहिए तो मुझे कितना स्कोर चाहिए। दोस्तों, ऑन एन एवरेज अगर मैं टॉप 1000 रैंक का यू कैन से वैल्यू निकालू लास्ट ईयर का, तो उनके 150 में से कितने मार्क्स आए थे? दे वर इन द रेंज ऑफ अराउंड 70, यू कैन से 576 के आजू बाजू बन रहे थे, विच इज इन टॉप 1000 रैंक। ओके, ठीक है, सो दैट मीन्स, ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं बैर मिनिमम 80-85 मार्क्स तो लाने हैं। ये सुनो, अब 80-85 मार्क्स लाने के लिए मुझे कहां ध्यान देना है? ओके, सो इफ आई स्टार्ट रीडिंग वेरी फास्ट, ओके, एंड अटेम्प्ट मोर, ठीक है, माई एक्यूरेसी विल डेफिनेटली गो डाउन। Yes or no? And if I try to maintain my accuracy, ठीक है, if I try to maintain my accuracy, my speed reduces, ठीक है। Now this point जो मैं आपके सामने अभी डिस्कस कर रहा हूँ वो बहुत सुपरफिशियल लग रहा है और बहुत ही ऊपर से एनालिसिस वाला मुद्दा है। ऑब्वियस है दोस्तों, जो लोग एक से एनएलयू क्रैक करते हैं, जिनको समझ है कि एनएलयू क्रैक करवाना का तरीका क्या है, ठीक है, वो लोग इतने ऑब्वियस चीज के ऊपर बात नहीं करते हैं। देन दे ऑलवेज आइडेंटिफाई समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि दोस्तों, जब हम तैयारी कर रहे हो क्लैट की या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो मेहनत, ताकत, एनर्जी, फोकस, कंसंट्रेशन, नॉलेज, इंटेलिजेंस सब चाहिए। ठीक है, पर दोस्तों मेथड भी चाहिए। बगैर मेथड, जैसे आपको यहां पे दिख रहा है, ठीक है, वैसा होगा। आपको एक स्क्रू निकालना है, आपके पास टूल सही नहीं है, आप कितनी भी मेहनत कर लो रिजल्ट नहीं होगा। आपको स्क्रू ड्राइवर चाहिए, आप इसको इस तरीके से खोल नहीं पाएंगे। yes or no? Similarly, if you are interested to you can say crack CLAT, ठीक है, you must ensure कि आपके पास सही टूल्स हो। ठीक है, तो वो टूल क्या है दोस्तों? अगर मुझे 80-85 चाहिए, दैट्स अ बैर मिनिमम। अगर आपको अच्छी एनएलयू में चाहिए तो 95 के ऊपर चाहिए, उससे भी बेहतर एनएलयू में चाहिए तो 105 के ऊपर चाहिए। ये सुनो, सो 105 का टारगेट अगर हम लेके चलते हैं, ठीक है, उससे कम हम नहीं सेटल होने वाले। सो 105 का जब टारगेट लेके चलते हैं, ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू डू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सुनो, हमें किस चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा? ठीक है, क्या मैं मेरी रीडिंग स्पीड पे ध्यान दूं, ठीक है, कि मेरी स्पीड बढ़ाऊं? बिल्कुल दोस्तों, जब आप अगर अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ा सकते हो विथ योर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, तब तक आपको बढ़ाते रहनी चाहिए, पर देयर इज अ लिमिट। आप उससे आगे तो जा नहीं सकते हो। ये सुनो, सो देयर इज अ लिमिट ऑन द स्पीड। ठीक है, सिमिलरली पेपर अटेम्प्टिंग स्पीड, कि मैं रीडिंग स्पीड तो कर पाता हूं, साथ में मेरा पेपर अटेम्प्टिंग स्पीड भी बनती है। पेपर अटेम्प्टिंग स्पीड का मतलब होता है कि आप अपने क्वेश्चंस को किस तरीके से फटाफट समझ पाते हैं। ठीक है ना? ठीक है, और आप कौन से क्वेश्चन को कब अटेम्प्ट करना, कौन सी चीज को नहीं अटेम्प्ट करना, वो सब पेपर अटेम्प्टिंग स्पीड का पार्ट है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ एक और महत्वपूर्ण स्किल आपको चाहिए विच इज नोन एज थिंकिंग स्पीड। दोस्तों, अगर आप थिंकिंग स्पीड बेहतर वे में कर पाएंगे, what is the meaning of thinking speed? Thinking speed is very simple. Whatever you are reading it, ठीक है, while reading you are able to understand what is the main point. You are able to connect the ideas. ठीक है, you are able to understand the question. You are able to manipulate the question. You are able to understand and interpret the given set of, you can say, options. This is called thinking speed. Thinking speed का मतलब है कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा, पैराग्राफ पढ़ा और उसके बाद मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मेरे दिमाग में तुरंत उसका इंटरप्रिटेशन बनने लगा, मुझे सब चीजें याद आने लगी। ये सुनो, जो भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था वो मुझे याद आने लगा। दोस्तों, ये कैसे सीख सकते हैं? थिंकिंग स्पीड इंप्रूव कैसे होगी? दोस्तों, थिंकिंग स्पीड इंप्रूव करने के लिए आपको चाहिए रीड इट राइट का तरीका। सबसे पहले यू मस्ट नो, ठीक है, हाउ पीपल आर डूइंग इट। ओके, सो हाउ डू यू डू इट?
रिसेंटली आई जस्ट स्टार्टेड विथ सैंपल पेपर का डिटेल वीडियो सॉल्यूशन देना, एंड दैट टू सेक्शन वाइज। मैंने एक वीडियो डाला है तो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट नॉनदलेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों ये बात भी मैं करना चाहूंगा यहाँ पे कि हम लंबे लंबे वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। वाई आर वी मेकिंग लंबे लंबे वीडियोस? बिकॉज कैन से कंटेंट उतना ज्यादा है तो हमें उतना सारा कंटेंट बनाने के लिए उतना समय तो लगता है, नंबर 1। बट नंबर 2, आप में से बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं कि पूरा कंटेंट पूरा वीडियो देखते नहीं है, बीच बीच में थोड़ा देख के निकल जाते हैं, है ना। वो बच्चे जो ऊपर से थोड़ा देख के चले जाएंगे तो उनका डेवलपमेंट कैसे होगा? डेवलपमेंट होने के लिए आपको स्टेमिना, ठीक है, लंबा एक साथ बैठने का स्टेमिना नंबर 1 वो चाहिए। फिर जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज चल रहे वहां पे एक साथ वही कंसंट्रेशन, वही एनर्जी के साथ इतना ज्यादा दिमाग लगाकर सब चीजों को पढ़ना, दिमाग एग्जॉस्ट हो जाएगा, फिर भी डटे रहना, हटना नहीं वहां से, ठीक है। ये सब स्किल तो चाहिए ना, तो इसीलिए ये वीडियो भी थोड़े लंबे बन रहे हैं इसी पर्पस के लिए। एक तो कंटेंट भी ज्यादा है, नंबर 2 इट इनडायरेक्टली trains you for the exam. So whenever next time you watch a video of Pro Talent and it is longish, don't give up easily. Okay, believe in it कि ये लंबा मैं अगर बैठूंगा तो एग्जाम के दिन, ठीक है, आई विल बी इन अ पोजिशन टू गिव ऑल माई 100%, है ना, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज हाउ डू आई इंप्रूव माई थिंकिंग स्पीड। थिंकिंग स्पीड इंप्रूव करनी है तो मैं अलग मेथड बताऊंगा। किसके लिए कौन सा काम करे आई डोंट नो, बट यू हैव टू एंश्योर दैट वन ऑफ द मेथड यू हैव टू अप्लाई। सिर्फ बातें ना करें, अप्लाई करें, मेथड को अप्लाई करें। मेथड अप्लाई करने के बाद उसका रिजल्ट क्या आता है वो चेक करें, कहीं मॉडिफाई करने की जरूरत पड़े प्लीज मॉडिफाई करें। सो पहली मेथड क्या है? रीड इट राइट। व्हाट यू मीन बाय रीड इट राइट? सो जैसे मैंने आपके लिए जो सैंपल पेपर में पेपर सॉल्व किया है, आई एम गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी सेक्शन, ठीक है। सो दोस्तों हर एक सेक्शन को जब आप सॉल्व करेंगे मेरे साथ, देन यू विल रियलाइज कि जब मैं पढ़ता हूं, ठीक है, पढ़ने में मैं कहां अटकता हूं, कहां रुकता हूं, कहां स्टॉप करता हूं, कहां मैं पॉज लेता हूं, कहां मैं दो चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, कहां पे मैं एक ऐसे चीजों को रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कोई शब्द का इंटरप्रिटेशन कैसे लेकर आता हूं। ये सब चीजें आपको सीखनी है दोस्तों। आप एंड मौके के ऊपर भी आखिरी के कुछ दिनों में वो वीडियो देखेंगे तो वो क्वेश्चंस बड़े सही है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली कंसोर्शियम निकाले वो क्वेश्चंस, ठीक है। कंसेप्ट भी सही है क्योंकि उन्होंने सोच समझ के कंसेप्ट बना के रखे और इसी के बेसिस के ऊपर पेपर बनने वाला है। सो दोस्तों इसीलिए ये रीड इट राइट मेरे साथ करना आपके लिए बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम, ठीक है, देयर इज अनदर मेथड व्हिच आई एम गोइंग टू ब्रिंग टू यू, ठीक है, टू योर नोटिस, जो मैं ऑलरेडी पहले बात कर चुका हूं, पर एक और तरीका मैं आपके एक और बार और एक और तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, ठीक है, पेपर अटेम्प्ट की स्पीड अगर आपको बढ़ानी है तो आपको आपकी थिंकिंग स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। थिंकिंग स्पीड हेल्प्स यू टू डू 2 things. 1, it is helping you to attempt more and it is also helping you to get more accuracy. Yes or no? दोस्तों at the end of the day it's a game of accuracy. मुझे अगर 105 के ऊपर एक ऐसे स्कोर लाना है तो मेरे अटेम्प्ट होने चाहिए on an average, let us say if I look at 130 attempts and there if I look at my 80% accuracy, so which means 20% मेरे गलत हो गए, 26 तो यहीं पे चले गए। I'm left with 104 questions. 104 में से मेरा 105 मार्क्स तो आ नहीं सकता है। Yes or no? So that means I cannot be comfortable with 130 attempts. I must attempt 140 plus. तब जाकर मैं एक ऐसे टॉप रैंक में आऊंगा ना भैया, बराबर। चलिए कोई नहीं। So what are the एक ऐसे right tools at this juncture? The right tools you need is the mock test series. ठीक है, 25 mocks. Okay, so we have developed special 25 mocks for you and they are game changer. प्लीज उसको लीजिएगा, है ना। मैं उस कोर्स का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हूं, प्लीज उसको ले लीजिएगा। सो दैट इज नंबर 1। नंबर 2, सीए रिवीजन, है ना, करंट अफेयर का रिवीजन, जो मैं आपके लिए काफी मेहनत से बना रहा हूं। आप देख रहे होंगे कि इसमें बड़ी मेहनत लगती है, ठीक है ना। और दोस्तों बड़ी मजेदार सी चीज है कि ये मेहनत करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे जब तैयारी करता हूं तो मुझे लगता है कि यस, आई एम with my putting efforts, I am able to transfer such kind of knowledge to you. It is not coming in a very mechanized way कि भैया मतलब बहुत सारे लोग बगैर दिमाग लगाए, है ना, कंटेंट बना रहे हैं, कंपाइलेशन बड़ा बड़ा कर रहे हैं, पर सही चीज नहीं निकाल पा रहे। So what I am doing is I am, you can say, selecting
राइट आइटम्स फॉर यू, ठीक है, जिसका एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है. सो ये करंट अफेयर रिवीजन को लेना भूलिएगा मत. देन टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है. स्मार्ट रिवीजन कोर्स में मैंने डाला है आपके लिए, तो प्लीज उसको फॉलो करें. नाउ द पॉइंट इज हाउ डू आई इंप्रूव माय थिंकिंग स्पीड. सर दोस्तों थिंकिंग स्पीड इंप्रूव करने के लिए ये मॉक टेस्ट आपको बड़ा मदद करेगा. कैसे काम करेगा मॉक टेस्ट? आपने 2 घंटा मॉक लिखा. मॉक लिखने के बाद नाउ यू कैन से पोस्टमार्टम करेंगे आप अपने थिंकिंग प्रोसेस का. ठीक है दोस्तों, ये समझिए, you are improving your thinking speed. With improving your thinking speed, you are improving your accuracy, you are improving your speed of attempt as well. How do you do it? ठीक है, so you attempt a paper and you review your entire thought process. ठीक है, कैसे करेंगे वो बताता हूं. ठीक है, so you will carry out ID analysis. Now what is this ID analysis? ठीक है, what you do is you attempt the paper. After attempting the paper, ठीक है, you write down all 150 क्वेश्चन के नंबर एंड उसके बाजू में आप उसके राइट रॉन्ग लिख दीजिए कि राइट हुआ, राइट हुआ, रॉन्ग हुआ, राइट हुआ, राइट हुआ, रॉन्ग हुआ, वो आप लिख दीजिए. ठीक है, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू विल डू. देन व्हाट विल यू डू? देन यू विल आइडेंटिफाई कि भैया मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स से मार्क किया था. इंस्टेंटेनियस, आई एम श्योर यू नो द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस. मतलब मैंने पढ़ा, ठीक है, मुझे समझ आया, आई कुड प्रेडिक्ट द आंसर एंड आई कुड सी द ऑप्शन. ठीक है, तुरंत थिंकिंग प्रोसेस चल रही है मेरी. ठीक है दोस्तों, इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स है ज्यादातर क्वेश्चन में, विच मीन्स यू हैव अ गुड थिंकिंग स्पीड. अगर आपकी थिंकिंग स्पीड अच्छी है तो दोस्तों बड़ा फायदा होने वाला है. ऐसा नो जो आपके पास अगर है तो बढ़िया चीज है ना. तो आप लिखेंगे इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स और यू विल मेंशन इट इज अ डिलेड रिस्पॉन्स. सो कैसा है, इंस्टेंटेनियस है या डिलेड है? डिलेड क्यों हुआ? डिलेड इसलिए हुआ कि शायद आपका थिंकिंग स्पीड अच्छा नहीं है. थिंकिंग स्पीड क्यों नहीं अच्छा है? शायद आपको कंसेप्ट नहीं पता है. ठीक है, या आपने चीजों को ढंग से पढ़ा नहीं, रीड अच्छे से नहीं करा. ठीक है, इंटरप्रेट अच्छे से नहीं करा. ठीक है, या आपका एप्लीकेशन में कहीं परेशानी है. ठीक है, तो दोस्तों आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी परेशानी कहां है. वही आपका थिंकिंग स्पीड इंप्रूव करेगी. थिंकिंग स्पीड सिर्फ बोलने से इंप्रूव थोड़ी होगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी. ये सुनो, चलिए देखते हैं. सो हम क्या करेंगे, सबको ऐसे लिख देंगे इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स था या डिलेड रिस्पॉन्स था. दोस्तों जो इंस्टेंटेनियस राइट हुआ वो तो प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, जहां इंस्टेंटेनियस गलत हो गया, डिलेड राइट हुआ या डिलेड गलत हुआ, ये 3 एरिया आपको मदद करेंगे आपके थिंकिंग स्पीड को कहां हर्डल लगता है, कहां रुकावट होती है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए. दोस्तों हम सबके थॉट प्रोसेस में कभी ना कभी कोई वायरस घुस जाता है ना. कहीं ना कहीं हम गलत सोचना चालू करते हैं. ठीक है, या हम कहीं शॉर्टकट बना देते हैं तो हमें लगता है कि हम सही सोच रहे हैं, पर एक्चुअली में सही नहीं सोच रहे हैं. ठीक है, तो इसलिए ये आपको इंस्टेंटेनियस रॉन्ग, डिलेड राइट एंड डिलेड रॉन्ग आपको काफी मदद करेगा इन सब छोटी छोटी चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए. फिर आप ये करने के बाद सब्जेक्ट वाइज जाएंगे और देखेंगे कि क्या मुझे कंसेप्ट का प्रॉब्लम है या I have a problem of fact. That means I did not know anything about it. ठीक है, मुझे वर्ड का मतलब ही नहीं पता था इंग्लिश में. ठीक है, या उन्होंने पूछा एजम्पशन क्या है, मुझे एजम्पशन का मतलब ही समझ नहीं आया. ठीक है, या उन्होंने बोल दिया व्हाट इज अ लॉजिकल कोरोलरी. ठीक है, मुझे समझ ही नहीं आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजिकल कोरोलरी. ये सुनो, तो वो दैट इज कॉल्ड फैक्ट. ठीक है, आपको पता नहीं था, या आपको एप्लीकेशन में दिक्कत आई, आपको कंसेप्ट पता था. ठीक है, आपको फैक्ट भी पता था, पर यू नो दैट लॉजिक है ना, दैट एप्लीकेशन ऑफ माइंड यू कुडंट प्रोवाइड. ये नो आइडेंटिफाई करें. ठीक है, और वहां से आप अपनी तैयारी करें कि भैया देखो अब मुझे ना कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो मैं कंसेप्ट पे ध्यान दूंगा. मुझे फैक्ट में प्रॉब्लम है, चलो भैया मैं रट्टा मारूंगा उसका. एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है तो भैया मैं किसी के साथ बैठूंगा या खुद से बैठूंगा और रिव्यू करूंगा कि मैं इस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट क्यों नहीं कर पाता हूं. मैं सॉल्यूशन डिटेल में समझूंगा कि मेरे अंदर ऐसी एप्लीकेशन एबिलिटी इंप्रूव कैसा हो. ठीक है, एंड थर्ड थिंग विच आई विल डू इज डाउट मार्किंग. ठीक है, मैं डाउट करूं, मेरे जो भी डाउट्स है उसको अच्छे से आर्टिकुलेट करूंगा मेरे डाउट क्या है. और ठीक है, अगले टेस्ट में जाने से पहले ठीक है मैं उन डाउट्स को रिव्यू करूंगा और मैं ये ध्यान रखूंगा कि आई विल नॉट मेक द सेम मिस्टेक. यस और नो. सो दोस्तों ये है आपका तरीका. ठीक है, और ये आपके राइट टूल्स. ठीक है, अगर आपके पास राइट टूल्स है और तगड़ी मेहनत करते हो, शॉर्ट तगड़ा रिजल्ट आता है. ठीक है, अगर आपके पास सही टूल नहीं है,
ठीक है, आप सोच रहे हो कि मैं एक्यूरेसी इंप्रूव करूं, पर आपके पास टूल सही नहीं है, ठीक है, आपके पास थिंकिंग स्पीड नहीं है, तो आप कैसे करोगे, ठीक है। सो दोस्तों, ये था हमारा डिस्कशन ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी। टारगेट 105 का स्कोर या 95, ठीक है, सबसे आखिरी से आखिरी आप 85 का टारगेट करो, दैट इज हाउ द आइडिया इज, ठीक है। जो लोग 105 टारगेट करके अपनी तैयारी करेंगे, बिलीव मी, दे आर डेफिनेटली यू कैन से गोइंग टू डू वेल, ठीक है। ऐसा बोलते हैं ना, दोज हु बिल्ड स्टार्स, यू कैन से दोज हु बिल्ड beneath the stars, those who build beneath the stars build too low, ठीक है। जो लोग तारों के नीचे आसमान बनाते हैं, ठीक है, वो बहुत नीचे आसमान बनाते हैं, उनका आसमान सिर्फ सीधा जमीन पे आ जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका आसमान जमीन पे ना आए और आप मेहनत करें। Yes or no? Great, दोस्तों. Thank you very much for watching this. If you have a specific query on such kind of topic related to your strategy, related to your motivation, please definitely put that into comment box. I will be more than happy to respond to those kind of queries. Okay? Thank you. Have a good day.